जय माई की। हम सभी अपने जीवन में धन को अपने पास रोक के रखना चाहते हैं, वैभव को अपने पास रोक कर रखना चाहते हैं, सुख सुविधाओं को अपने पास रोक कर रखना चाहते हैं, ऐश्वर्य को अपने पास रोक कर रखना चाहते हैं। और जो मुमुक्षु हैं, जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, वे ज्ञान को अपने पास रोक कर रखना चाहते हैं, विवेक को अपने पास रोक कर रखना चाहते हैं, शांति और आनंद को अपने पास रोक कर रखना चाहते हैं। अब ये जो रोकने की शक्ति है, ये जो रोकने की ताकत है, जो शक्ति है, इसी शक्ति को कहा जाता है स्तंभन की शक्ति। और जो ये स्तंभन शक्ति है, इसी का नाम है मां बगलामुखी। तो हमारे अंदर जब ये गुण विकसित होता है, तो ये मान लेना चाहिए कि मां की कृपा हमारे ऊपर हो रही है, मां हमारे अंदर जागृत हो रही है। जिन व्यक्तियों के पास इस तरह की संपदा है, उनके पास मां की कृपा है, ऐसा उनको मान लेना चाहिए। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिनकी ये तीव्र उत्कंठा होती है कि उन्हें माई का साक्षात दर्शन हो। ये सब कुछ तो वो प्राप्त करें ही, साथ में माई का साक्षात दर्शन भी हो। तो क्या कोई ऐसी साधना या ऐसा मंत्र है जिससे इन सभी चीजों को स्तंभित कर सके साधक अपने अंदर, और माई का साक्षात दर्शन भी प्राप्त हो सके उसको? तो ऐसा एक मंत्र है जिसको बगला पंचदशी कहा गया है। यह 15 अक्षर का मंत्र है और इसलिए इसको बगला पंचदशी कहा गया है। ये मां बगलामुखी का एक दिव्य मंत्र है। इसके साथ में सुविधाएं भी बहुत सी हैं इसको करने के लिए। इसको वे व्यक्ति भी कर सकते हैं जिन्होंने विधिवत दीक्षा प्राप्त की हुई है, और वे भी कर सकते हैं जिन्हें अभी दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है। सभी इसका जप कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसका जप सभी कर सकते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की हुई है, वो अपने सद्गुरुदेव भगवान की शरण में जाकर के मंत्र प्राप्त करें, और जिन्होंने दीक्षा प्राप्त नहीं की हुई है, वे जिन्हें भी गुरु योग्य मानते हो, समझते हो, उनसे आज्ञा लेकर के, खाली आज्ञा लेकर के ही इस मंत्र का जप आरंभ कर सकते हैं। अब इसकी कितनी संख्या में जप करना है? नियम यह है कि जो भी मंत्र हो वो जितने अक्षर का होता है उतने लाख उस मंत्र का जप करना चाहिए। और फिर उसका दशांश हवन, अगर हवन नहीं कर सकते तो दशांश का दुगना यानी 20% और अधिक जप कर लेना चाहिए। इससे हवन की आवश्यकता नहीं रहती। तो 15 अक्षर का मंत्र है, इसलिए 15 लाख जप करना है। अगर 15 लाख नहीं कर सकते तो कम से कम 1.25 लाख तो कर ही लेना चाहिए। इस तरह से इस मंत्र का जप करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए पीताचार से करें। पीले वस्त्रों को धारण करके भगवती का यथासाध्य जो आप कर सकते हैं वो पूजन करें। गाय के घी का दीपक जलाएं। एक निश्चित संख्या में, निश्चित समय के अंदर, निश्चित समय पर बैठकर इसका जप करें तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ये सामान्य विधि जो इसकी है, इस तरह से इसका जप करना चाहिए। अगर इसका जप करते हैं तो निश्चित ही आप व्यवहारिक रूप से धन को, वैभव को, सुख सुविधाओं को अपने पास अधिकतम स्तंभित करने का, रोकने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही अगर आपको ज्ञान की पिपासा है, प्यास है, तो ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। विवेक, शांति, वैराग्य और आनंद से भी आप परिपूर्ण हो जाते हैं। यही जीवन का लक्ष्य भी है।
और अगर आपकी ये इच्छा है कि भगवती का साक्षात्कार आपको हो, उनका दर्शन आपको प्राप्त हो, तो वह विवेक, वह ज्ञान की दृष्टि भी आपको प्राप्त होती है, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिनके द्वारा आप भगवती के स्वरूप को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। अब कुछ व्यक्तियों की ये भी समस्या हो सकती है कि वो शत्रुओं से बड़े परेशान हैं, तो उनके लिए बगला सूक्त जो है उसको इस मंत्र से संपुटित कर देना चाहिए। ऐसा करने से, अगर बगला सूक्त को इस मंत्र से संपुटित करके पाठ करते हैं तो शत्रुओं की बाधा दूर हो जाती है। बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, आकांक्षा है, तो श्री सूक्त को इस मंत्र से संपुटित किया जा सकता है। संपुटित करने का अर्थ यह होता है कि प्रत्येक जो श्री सूक्त का मंत्र है, वैदिक मंत्र है, उस प्रत्येक मंत्र के आगे और पीछे इस मंत्र को बोलना होता है। प्रत्येक मंत्र के आगे पीछे एक एक बार इस मंत्र को बोलना होता है, उसको संपुटीकरण कहते हैं। तो इस तरह से इसको संपुटित करने से, श्री सूक्त का पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का नाश होता है, अगर बगला सूक्त के साथ इसको संपुटित करके करते हैं। यह बड़ा ही दिव्य है। बहुत से साधकों का अधिकांश यह कहना होता है कि हमारी तो बड़ी इच्छा है, जीवन की एकमात्र इच्छा है कि माई का साक्षात्कार हो, माई का दर्शन हमें हो जाए। कुछ साधक ये भी बराबर कहते रहते हैं कि इतना समय हो गया साधना करते करते, लेकिन अभी तक माई का साक्षात दर्शन ही प्राप्त नहीं हुआ, जाने कब माई हमें दर्शन देंगे। कभी कभी रो भी पड़ते हैं, रोने भी लगते हैं। तो उनको कुछ बातें समझने की आवश्यकता है। भगवती क्या है? यह जो स्तंभन की शक्ति है, आपके शरीर में जो भी कुछ रोकने की शक्ति है, वह शक्ति ही मां बगलामुखी की शक्ति है। आप अगर इस गुण को प्राप्त कर लेते हैं कि आप किसी भी चीज को अपने अंदर रोक सकते हैं, आप हमेशा एक स्थिति में रह करके अपने आप को सुख, शांति, आनंद से भर करके रख सकते हैं, इस स्थिति को भी अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो यह भी मां का प्राप्त करना ही है, उनका साक्षात दर्शन है। जरा सोचिए, अगर आप किसी स्त्री के रूप में माई का दर्शन करेंगे तो क्या माई केवल एक स्त्री ही है? अगर किसी कन्या के रूप में आप माई का दर्शन करते हैं तो क्या माई केवल एक कन्या ही है? आप किसी पशु, पक्षी, वृक्ष या प्रकृति का कोई भी स्वरूप, उस स्वरूप में ही केवल माई का दर्शन करते हैं तो केवल क्या भगवती वही है? ऐसा नहीं है। वह स्त्री भी है, वह बालिका भी है, कन्या भी है, वह पूरी प्रकृति में जो कुछ दिख रहा है वह सब कुछ है और प्रकृति से परे भी है। तो अगर हमें उनका संपूर्ण दर्शन प्राप्त करना है तो हमें इस पूरी प्रकृति में उन्हें देखना होगा, पूरी प्रकृति में उनका दर्शन करना होगा। और इस सब को करने के लिए आपको आवश्यकता होगी ज्ञान के चक्षुओं की, ज्ञान के नेत्रों की। और यही जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जब आप अपने अंदर रोक करके रखते हैं, जब एक साथ एकत्रित करके रखते हैं, उसे भूलते नहीं हैं, विस्मृत नहीं होते उससे, तभी आप मां का दर्शन कर पाते हैं। और यही शक्ति उस ज्ञान को रोकने में सहायक भी होती है। वह आपके अंदर भी निवास कर रही है, जो भी आपका ये चैतन्य स्वरूप है। सब में, जिंदा व्यक्ति में और मुर्दा व्यक्ति में एक ही तो अंतर होता है कि जो जिंदा व्यक्ति है वो चैतन्य अवस्था में होता है और मृत व्यक्ति
की चैतन्यता समाप्त हो जाती है, खो गई होती है, निकल गई होती है। तो यह जो चैतन्यता आपके अंदर विद्यमान है, यह भी तो भगवती का ही स्वरूप है। और यकीन मानिए, अगर आपके मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि मैं माई को बहुत ज्यादा प्रसन्न करूं, तो आप स्वयं हमेशा प्रसन्न रहने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रसन्न रहते हैं तो वो प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वो तो आपके अंदर ही निवास करती है। और अगर आप दुखी रहते हैं, आप अशांत रहते हैं, आप बहुत सारी व्याधियों से घिरे हुए रहते हैं, तो आप अपनी माई को भी उसी तरह ही पाएंगे, क्योंकि उस तक पहुंचने के आपने सारे रास्ते ही उस तरह के बना रखे हैं। तो अपने आप को शांति से, आनंद से, ज्ञान से भरने का प्रतिदिन प्रयत्न करना चाहिए। यही वो बहुमूल्य उपाय हैं जिनके माध्यम से आप भगवती का साक्षात्कार कर सकते हो। यह पूरी प्रकृतिमय भगवती को देख सकते हो, क्योंकि अगर आपने एक छोटे स्वरूप में उसे देखा तो क्या देखा, फिर उसे बहुत छोटे रूप में देखने से तो कोई ज्यादा अर्थ नहीं हुआ। देखना है तो उसको पूरी प्रकृतिमय देखो। वह तो प्रकृतिमय भी है और प्रकृति से परे परे परा प्रकृति भी है, जिससे यह पूरी प्रकृति उत्पन्न हो रही है और जिसमें लय हो रही है वह पूरी वह ही है। तो अगर देखना है तो सर्वम देवी मयम जगत, इस भावना से उसको देखो, देखने का प्रयास करो, यही उसका वास्तविक साक्षात्कार है। और अगर आप इस पंचदशी भगवती बगलामुखी के मंत्र का जप करते हैं तो निश्चय ही आप उस ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आप पूरी प्रकृतिमय भगवती के स्वरूप का दर्शन कर सकें। और फिर अपनी जो शक्ति उसने आपको दी हुई है, उसी शक्ति और सामर्थ्य के साथ उस पूरी भगवतीमय प्रकृति की यथासाध्य, यथा शक्ति के अनुसार सेवा भी कर सके, क्योंकि यथार्थ पूजा तो उसकी वही है। इस प्रकृति की हम जो भी शक्ति उसने हमें दी हुई है, जितना सामर्थ्य दिया हुआ है, उसके अनुसार उसकी सेवा करें। जो भी उसके स्वरूप चलते फिरते नजर आ रहे हैं, मनुष्य रूप में हो, पशु रूप में हो या किसी भी रूप में हो, उन सब की जो भी हम सेवा कर सकते हैं वो सेवा करें, यही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। तो इस तरह की दृष्टि के साथ उसका साक्षात्कार करने का प्रयत्न करें, इस मंत्र का जप करें, अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय माई की।